Welcome back class 10th students. In the previous video we discussed about basic proportionality theorem. Now today we will discuss about converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem क्या है? जो बीपीटी था उसका उल्टा है. बीपीटी में आपने प्रूव करा था कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल है तो वो बाकी बची हुई दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. इसमें उसका उल्टा है, अगर एक लाइन दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट. इसका प्रूफ आपके सिलेबस में मोटिवेशन के लिए है, एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा. तो सिर्फ मैं आपको समझा दे रहा हूँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और उसका यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे इन दिस एक्सरसाइज 6.2. सो व्हाट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी? You will write if a line divides two sides of a triangle in the same ratio, the line will be parallel to the third side. तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स कि इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो ये आपके पास थ्योरम है जिसका प्रूफ आप बुक के अंदर देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा. मोटिवेशन के लिए ये थ्योरम है. तो मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ ट्राइंगल बना के. जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक लाइन ऐसे जा रही है, और ये लाइन इसको ई पॉइंट पे और इसको एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये प्रोपोर्शन में है. इट मींस इट इज गिवन दैट ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी. ये प्रोपोर्शन में है. तो आपके पास ई एफ जो होगा पैरेलल होगा बी सी. ई एफ आपके पास 100% बी सी के पैरेलल होगा. सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. So students, taking out your books, now come on exercise 6.2. Now see the first question. So in the first question, students, in the first part, this triangle is given. इसमें आपको EC निकालना है, और ये गिवन है D is parallel to BC. EC आपको निकालना है. तो इसमें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन डी BC के पैरेलल है, तो ये इसके
बाकी बची हुई दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो बाई बीपीटी यू विल राइट दैट इज AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. So 1.5 upon 3 is equal to 1 upon EC. Find क्या है तो 30 हो जाएगा. So 15 to the 30. So EC is equal to 2 cent. तो EC का वैल्यू आ जाएगा 2 cent के ऊपर. So in this manner, so this is the first question, first part. So in the same manner, students, you may solve the second part. Okay, students, now come to the second question. So just I am drawing the figure of this second question. तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ. So this is the third question, students. Actually this figure is belongs to the third question, so just I am solving now third question. So in figure 6.18, as you may see in your book, LM, this is LM, is parallel to CB and LN is parallel to DC. Prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. This is point D. So what is given? LM is parallel to BC and LN is parallel to CD, and to prove AM upon AB is equal to AN upon AD. Students, this you have to prove. Now as the second question is given, you may try at your home. If you are unable to solve, then you may ask. Okay, so now come to the third question. This is the third question. So what is the proof? फर्स्ट पहले आप ट्राइंगल लेंगे ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेंगे. So in triangle ABC, just you will write ML is parallel to BC given. ये हमें गिवन है ML BC के पैरेलल है. So you may write AM upon MB is equal to AL upon LC by BP. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप इसको लिख सकते हैं. AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC. सिमिलरली हम नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ADC. AN upon ND is equal to AL upon LC.
इसको भी आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अब आप देख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपके राइट साइड इक्वल है, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, तो ये दोनों साइड आपके पास इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया है ए एम अपॉन एन बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अब आप देख रहे हैं ए एम और नीचे ए बी आ रहा है, यहाँ पे एम बी आ रहा है, इसी तरह से ए डी आ रहा है, यहाँ पे एन डी आ रहा है। तो इसको करने के लिए आप क्या करें, इसको देखिए, यहाँ पे एम बी की जगह आपको लाना है ए बी। तो ए बी हम कैसे ला सकते हैं उसको देखिए। इस प्रपोर्शन को आपने रिवर्स कर दिया है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर एन बी अपॉन ए एम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद आपने दोनों साइड्स में 1 ऐड कर दिया है। तो दोनों साइड्स में आपने 1 ऐड कर दिया है, यहाँ पे आ गया है एन बी अपॉन ए एम प्लस 1 और यहाँ पे आ गया है एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। तो जस्ट नाउ यू विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस टू, सो इट इज एन बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एम अपॉन ए एम। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास एन बी प्लस ए एम, ये एम बी प्लस ए एम एड होके आपके पास ए बी हो जाएगा। यू मे राइट दिस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सो इट इज एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एम अपॉन ए। ये हमारे पास एलसीएम लेके हो जाएगा। एम बी प्लस ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, और एन डी प्लस ए एन को हम लिख सकते हैं ए डी। और यू मे राइट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन। सो स्टूडेंट्स, आपको यही प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। सो इट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. So in the next video we will take more questions. Okay students.